मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त से ये दही बड़े बना रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से, चटपटे से, करारे से बनेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो ये कैसे हैं आज से, चलो आपको और आपकी फैमिली को अपने हिस्सों ईमान में रखें। तो ये देखें, आज बना रहे हैं ज़बरदस्त से दही बड़े बना रहे हैं, कराची के फेमस दही बड़े बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, 1.5 कप हमारा बेसन है और 4 से 5 टेबल स्पून ये हमारे मैदे के हैं। 4 टेबल स्पून भर भर के मैंने मैदे के लिए लिए। 1.5 कप बेसन है और 4 टेबल स्पून हमारा इसमें चला गया मैदा। और इसी के साथ भी ये देखें, तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ ये हाफ़ टी स्पून के करीब नमक है। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, कम या ज़्यादा जिस तरह से भी जितना आप खाते हैं अपने हिसाब से डालिएगा। और ये देख लें, ये सोडा है, ये हाफ़ टी स्पून के करीब सोडा है, ये डाल दूँगी मैं इसमें। और इसी के साथ ये देखें, ज़ीरा धरधरा सा कुटा हुआ ज़ीरा है, ये भी हाफ़ टी स्पून इसमें चला जाएगा। और इसी के साथ ये देखें, हाफ़ टी स्पून ही इसमें अजवाइन चल जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं स्मूथ सा इसका एक बैटर बनाती हूँ। आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना, इसकी पानी की कंसिस्टेंसी नॉर्मल रखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करिएगा। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। इसका टेक्सचर चेक कर लें, ये देखें कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। बिल्कुल यही टेक्सचर होना चाहिए। अगर ज़्यादा रनी होगा, ज़्यादा पतला होगा तो वो फिर बाद में पानी में आपके जो बड़े हैं वो टूट जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा थोड़ा थिक रख लेंगे, थोड़ा सख्त रखेंगे, अंदर से आपके बड़े जो हैं वो सख्त बनेंगे। ठीक है, अब ये देखें, इतना सा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, क्रीमी सा टेक्सचर होना चाहिए। देखें, आपने अच्छी तरह से इसको यूँ बीट करना है ताकि ये फ्लफ़ी सा बन जाए और ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे बेसन का या मैदे का। मैदा हमने इसलिए इसमें डाला है, इसमें जाल बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा। जो बड़ों के अंदर एक जाल सा होता है वो बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा। अब मैं इसको स्टे दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, इसको हम रेस्ट दे देंगे, फिर हम इसके बड़े बनाएंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर लगा के रख देती हूँ। बेसन को रेस्ट दिया है तो इसमें ये आपको दिखा देती हूँ, ये इमली की चटनी में बना रही हूँ। इमली को मैंने तकरीबन गर्म पानी के अंदर तकरीबन मैंने आधा पाव के करीब इमली लेकर उसको मैंने इस तरह गर्म पानी में भिगो दिया था। अब ये देखें, इस तरह से मैं मसल रही हूँ ताकि इसकी गुठलियाँ अलग हो जाएं और इसका पल अलग हो जाए। अच्छे से इसकी गुठलियाँ निकाल लूँगी मैं मसल के इस तरह से। तो ये देखें, बड़े बनाने से पहले हम बना लेते हैं इसकी इमली की चटनी। इमली की चटनी के लिए ये देखें, मैंने इसके गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब ये इसका पल है, पल के अंदर हम डाल लेते हैं। बिल्कुल लाइट फ्लेम किया हुआ है मैंने। और ये 2 टेबल स्पून के करीब ये इसमें चल जाएगी चीनी, शुगर चल जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून। इसकी खटास को और थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ये देखें, ये 4 टीस्पून इसमें चल जाएगा ये नमक। और ये हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें चला जाएगा ये कुटा हुआ, धरधरा सा कुटा हुआ ज़ीरा। और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें ये फ्लेक्स चिली, क्रश चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्ची, ये चल जाएगी। और इसको स्पून चलाते हुए थोड़ा सा कुक कर लेंगे कि हमारी एक सॉस रेडी हो जाए। तो ये देखें, इमली की चटनी हमारी रेडी है। इसकी थिकनेस देख लें, इसको हमने इतना पकाया है तो ये देखें ज़बरदस्त सी थिक हो गई है। अब मैं इसको उतार देती हूँ फ्लेम से और इसको ठंडा कर लेते हैं और फिर हम अपने बड़े तैयार करते हैं। तो ये देख लें, मैंने कढ़ाई रख ली है फ्लेम के ऊपर। अब बिल्कुल ज़ीरो आंच के ऊपर आपने बड़ों को डालना है। ये देखें, इस तरह से स्पून की हेल्प से थोड़ा सा एक जिस साइज़ के आपको पसंद है उस साइज़ के आप बना लें। ये देखें, इस तरह सेंटर में रखकर आपने इस तरह से छोड़ देना। ये देखें, ये एकदम से ऊपर आ गए हैं। अब बिल्कुल लाइट सी आंच के ऊपर, ज़ीरो आंच के ऊपर इसे हम कुक करेंगे ताकि अंदर तक ये कुक हो जाए, कच्चे ना रहें अंदर से। जब एक तरफ थोड़ा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त से ये फूल रहे हैं। जब ये थोड़े से ऊपर आ जाए तो फिर थोड़ा सा फ्लेम आप तेज़ कर दें, ज़ीरो से नॉर्मल पर ले आएँ। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इन पे कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें, क्रिस्पी से ये बन गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये देखें, बोल के अंदर मैंने ये सादा नल का पानी ले लिया है, जो नॉर्मल पानी होता है नल का, वो मैंने लिया है। अब इसमें मैं ये बड़े डिप कर दूँगी।
15 मिनट के लिए इनको मैं पानी में डिप किया है। ये मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ, तकरीबन 10 से 15 मिनट इनको हो गए हैं। अब मैं इनका पानी, ये देखें, इस तरह से आपने एक बड़ा उठाना है और हाथ पे इस तरह से प्रेस करना है, इसका सारा पानी निकल जाएगा। ये देखें पानी निकल गया इसका, और इसको हम इस तरह से एक बॉल में सेट करते जाएंगे। तो ये देखें एक डिश के अंदर मैंने इनको इस तरह से सेट कर लिया है, निचोड़ के पानी से निकाल लिया है। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं ये दही। के अंदर मैंने तकरीबन ½ टी स्पून के करीब नमक डालकर और उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और ये मैं अब डाल रही हूँ, ये देखें दही बड़ों के ऊपर डाल रही हूँ। अब दही डालने के बाद ये देखें इसके ऊपर मैं डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाले के बाद डालूंगी इसमें, ये देखें जो मैंने इमली की चटनी बनाई हुई है, इसकी थिकनेस देखें कितनी ज़बरदस्त सी है। ये देखें खट्टी मीठी सी हमारी ये चटनी है, ये मैं इसमें डालूंगी। आप अपने हिसाब से, जितनी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से डालिएगा। और खट्टी मीठी चटनी के बाद ये डालूंगी ग्रीन चटनी, जिसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसमें दही ऐड करके इसको देखें स्मूथ साइज़ का एक पेस्ट बना लिया है। अब ये डालूंगी इसके ऊपर से। बहुत ही ज़्यादा लजीज ये दही बड़े बनते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। अगेन थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी। बॉयल चने भी ऐड कर सकते हैं इसमें, आप आलू भी बॉयल ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर लें। ये देखें थोड़े से ऊपर इसके ऑनियन डालूंगी। ऑनियन को मैंने ये देखें बारीक बारीक सा कट करके, और मैंने इसको पानी में डिप करके रखा था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो इसे देखें ज़बरदस्त से कराची की फेमस हमारे दही बड़े रेडी हैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफा दो। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।